एवरीवन, आज बेटा हम अपना सेकंड सेशन नेटवर्किंग फंडामेंटल क्लियर करेंगे। ओके, तो उसमें फर्स्ट जो डेफिनेशन है आपकी वो है कंप्यूटर नेटवर्क। ये डेफिनेशन आपने लास्ट क्लास में अपनी रीड की थी, ठीक है, लेकिन अब चलिए इसे रिवाइज करा देते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क एक्चुअली ग्रुप होता है जिसमें दो मिनिमम टू और टू से ज़्यादा कितने भी कंप्यूटर हम कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम टू होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ग्रुप, कंप्यूटर का ऐसा ग्रुप जिसमें टू या टू से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। और कनेक्टेड क्यों है? क्यों कनेक्ट किया हमने एक दूसरे से इनको? ताकि ये एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। ठीक है, अब देखते हैं डेफिनेशंस की। अ कंप्यूटर नेटवर्क में बी डिफाइंड एज अ ग्रुप की तरह डिफाइन कर सकते हैं ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम हो। और पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं? जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को बेटा कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो बीच में हमें कुछ डिवाइसेस ऐड करने होते हैं ताकि वो कंप्यूटर कम्युनिकेट कर सकें। डायरेक्ट नहीं है कि हमने दो कंप्यूटर साथ साथ रखे, एक केबल यहाँ प्लग की, एक केबल दूसरे कंप्यूटर प्लग की और दोनों कम्युनिकेट करेंगे। नहीं, बीच में हमें कुछ डिवाइस कनेक्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि राउटर है, हब है, स्विच है, या आप आगे इसी चैप्टर में देखेंगे कि वो डिवाइस कौन कौन से होते हैं, किस डिवाइस का क्या काम होता है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो वो सारे डिवाइस और कंप्यूटर, इन सब के ग्रुप को हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। दैट आर कनेक्टेड टुगेदर, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। क्यों होते हैं? टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एंड शेयर रिसोर्सेज, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकें। और रिसोर्सेज मीन्स होता है फाइल्स वगैरह, जो डेस्कटॉप में हमारे सिस्टम में जो भी है, कंप्यूटर में जो भी फाइल डेटा है, वो सब उसका रिसोर्सेज हैं। जो हार्डवेयर उससे अटैच हैं वो भी रिसोर्सेज है। फॉर एग्जांपल प्रिंटर, स्कैनर, ये सारी चीज़ें, तो सब चीज़ शेयर कर सकते हैं हम नेटवर्क में अमॉन्ग वाइड रेंज ऑफ यूज़र, कई सारे कम यूज़र के बीच में। कई सारे यूज़र उन सब फाइल्स को यूज़ कर सकते हैं, एक प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं जो कि एक नेटवर्क में है। नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क। ये भी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था, है ना? तो लास्ट टॉपिक है, आप इसे रीड कीजिएगा और अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट है पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये आपने पढ़ा है। इसकी रेंज जो होती है अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम जो होती है 10 मीटर करीब होती है। ठीक है, अप्रॉक्स 10 मीटर तक होती है। 10 मीटर के बाद ये कनेक्ट करना बंद कर देता है। मीन्स दो डिवाइस हम जो कनेक्ट कर रहे हैं वो एक दूसरे से मैक्सिमम 10 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो जो नेटवर्क क्रिएट होगा उस नेटवर्क को बोलेंगे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क। सिंपल। ठीक है, हम जो डिवाइसेस एक्चुअली हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो उसमें दो या दूसरे ज़्यादा डिवाइसेस होते हैं, कंप्यूटर, मोबाइल, कुछ भी हो सकते हैं, है ना? तो वो जो डिवाइसेस हैं, जो कंप्यूटर हैं, उनके बीच की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम नेटवर्क को कैटेगराइज कर सकते हैं कि जो दो डिवाइस हैं कितनी दूर हैं, उसी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम कैटेगराइज करेंगे। तो अगर उन दोनों की डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम 10 मीटर है तो जो नेटवर्क क्रिएट होगा वो होगा पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है ब्लूटूथ मोबाइल। हम ब्लूटूथ से मोबाइल कनेक्ट करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 10 मीटर की रेंज में कनेक्ट कर सकते हैं। इससे अगर 10 मीटर से बाहर जाता है हमारा डिवाइस तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अगर एग्जांपल और भी देखें हम तो हम देख सकते हैं टीवी और रिमोट। ठीक है, टीवी और रिमोट के बीच भी इतनी डिस्टेंस तक ही वर्क करता है रिमोट टीवी के साथ, अदरवाइज वो नहीं करेगा। इससे दूर ले जाएंगे तो वर्क करना बंद कर देगा। ठीक है, एसी का रिमोट। ठीक है, तो रिमोट से जो भी डिवाइसेस होते हैं रिमोट से कनेक्ट होते हैं, उनकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है 10 मीटर ही होती है। तो डिवाइस और रिमोट के बीच जो कनेक्शन बनता है, नेटवर्क बनता है, तो वो कहलाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क ये आपने पढ़ाई है। एक रूम के अंदर, एक रूम अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं, एक छोटा सा रूम है या हॉल है, उसके अंदर जितने भी डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हैं, चाहे वायर्ड के थ्रू चाहे वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू, वो सारे क्या कहलाएगा? एक नेटवर्क, जो नेटवर्क क्रिएट है वो कहलाएगा लैन। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैन। ये लैन से बड़ा होता है सॉरी, ये लैन से बड़ा होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये क्या, एक सिटी के अंदर जितने भी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट है वो सारे क्या कहलाएंगे? मैन नेटवर्क। और इसका मतलब कि एक नेटवर्क ऐसा है जिसमें एक कंप्यूटर आपका एक दूसरे से मान लीजिए 5-6 किलोमीटर की रेंज में है, एक तो यहाँ है और एक से 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर है ना? तो एक सिटी की रेंज हो गई पूरी। एक सिटी इतनी बड़ी होती है कि कहीं से भी एक कंप्यूटर भी सेंटर में अगर कोई कंप्यूटर रखें तो 10 किलोमीटर किसी भी साइड में हम उससे एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो नेटवर्क बनेगा वो होगा हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
ठीक है। तो मतलब क्या, एक जो नेटवर्क बना है उसमें जितने कंप्यूटर हैं वो सारे एक सिटी में ही हैं तो मैन है, एक रूम में ही है तो लैन है, और एक 10 मीटर की रेंज में ही है तो वो हमारा पेन है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम वर्क वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स वैन। ठीक है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। वाइड एरिया नेटवर्क जो एक दूसरे से कंप्यूटर कनेक्टेड हैं वो अदर कंट्री में है, माना एक इंडिया में एक ऑस्ट्रेलिया, और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में कोई पर्सन है उससे बैठकर चैटिंग कर रहा हूँ तो मेरा कंप्यूटर उसके कंप्यूटर से कनेक्ट है ना। तो ये जो नेटवर्क बनेगा वो होगा वाइड एरिया नेटवर्क, सबसे बड़ा। ठीक है। तो इसका जो एग्जांपल होता है वो है इंटरनेट। इंटरनेट से हम किसी भी कंट्री में बैठे किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जो नेटवर्क बनता है वो क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। कुछ इनके एडवांटेज दिए हुए हैं, आपने रीड कीजिएगा, जो सब आपने लास्ट क्लासेस में अपना पढ़ा हुआ है। ठीक है। डिसएडवांटेज हैं, एडवांटेज है, आपसे रीड कीजिएगा, और दिक्कत हो तो आप कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी पॉइंट में तो आप मुझसे ग्रुप में डिस्कस कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर। ठीक है। देखिए ये आपने नहीं पढ़ा होगा, नेटवर्क आर्किटेक्चर। जब हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो हमें पहले सोचना होता है, डिस्कस करना होता है कि जो नेटवर्क हम बनाएंगे उसका आर्किटेक्चर क्या होगा। जैसे कोई भी चीज़ जब हम कोई घर बनवाते हैं तो उसका आर्किटेक्चर में पता होना ज़रूरी होता है कि जो हम घर बनवा रहे हैं यहाँ रूम किस जगह होगा, है ना, ये स्टेयर जाएंगी वो कहाँ से जाएंगी, जो किचन होगा वो कहाँ होगा हमारा, तो इस चीज़ को आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो जैसे ही हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो हमें नेटवर्क का आर्किटेक्चर पहले डिफाइन करना पड़ता है। जो आर्किटेक्चर होते हैं दो टाइप के होते हैं, या तो P2P जैसे हम पीयर टू पीयर भी बोलते हैं, और सेकेंड है क्लाइंट सर्वर। ठीक है। तो हम जब नेटवर्क क्रिएट करेंगे तो हम इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम नेटवर्क क्रिएट करेंगे। अब कौन सा सिलेक्ट करना है ये हमारी नीड पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कि जो नेटवर्क है, नेटवर्क आर्किटेक्चर टू टाइप का है, P2P। फर्स्ट देखते हैं हम पीयर टू पीयर मीन्स P2P। जब हम ऐसे नेटवर्क बनाना चाहते हैं जिसमें कि जितने भी कंप्यूटर हैं उन सबको इक्वल राइट हो, ठीक है, जिनके पास सारी परमिशन हो, वो एक दूसरे कंप्यूटर का डेटा एक्सेस कर सकते हो, तो वो जो नेटवर्क बनेगा वो होगा पीयर टू पीयर। ठीक है। और सेकंड जो होता है क्लाइंट सर्वर। इसमें क्या होता है, जितने कंप्यूटर हमारे इस नेटवर्क में कनेक्ट है उसमें एक कंप्यूटर को हमें हेड कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर बनाना पड़ता है, और उस कंप्यूटर से हम किसी भी जितने भी बचे हुए कंप्यूटर हैं उस नेटवर्क के सबको डेटा एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो रिमेनिंग कंप्यूटर हैं जिन्हें हम क्लाइंट बोलेंगे वो कंप्यूटर सर्वर के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसमें डेटा को एडिट नहीं कर सकते। लेकिन सर्वर का कंप्यूटर से चाहें तो हम किसी भी क्लाइंट के कंप्यूटर के डेटा को एडिट कर सकते हैं। ठीक है। इसका फॉर एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि अगर हम एक क्लास में हैं, ठीक है, तो क्लास में अगर सिर्फ स्टूडेंट बैठे हैं, सारे जितने भी हैं वो सारे स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट क्या एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ठीक है। वो कोई इन्फॉर्मेशन पूछेगा तो सामने वाला अगर उसे आता है तो वो रिप्लाई कर देगा, है ना। तो इन सबको इक्वल राइट है, कोई भी किसी से कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी किसी को कुछ भी बता सकता है। ठीक है। इक्वल राइट है, सारे स्टूडेंट हैं। लेकिन अब इसी रूम में, ये तो एग्जांपल होगा पीयर टू पीयर का, लेकिन अब इसी क्लास में जैसे एक टीचर की एंट्री होती है तो वो जो टीचर है, अब जो नेटवर्क क्रिएट होगा, नेटवर्क मीन्स बच्चे और जो स्टूडेंट और टीचर जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, क्लास स्टार्ट होगी, कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, तो ये नेटवर्क क्रिएट होगा, ये कहलाएगा क्लाइंट टू सर्वर नेटवर्क। क्यों? क्योंकि जो टीचर होगा वो सर्वर की तरह काम करेगा। अब क्या होगा, बच्चों को कोई भी क्वेरी होगी तो वो किससे, स्टूडेंट को क्वेरी होगी तो किससे करेंगे, स्टूडेंट से नहीं, वो टीचर से क्वेरी करेंगे, और उसका रिप्लाई कौन करेगा, टीचर। ठीक है। तो कोई भी क्वेरी होगी वो किस पर जाएगी, टीचर पे, और टीचर रिप्लाई करेगा। ठीक है। तो क्लाइंट सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर, एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें जो भी डेटा एक्सेस होता है सब कुछ सर्वर से होता है। जो भी डेटा लिया जाएगा सारा सर्वर से लिया जाएगा, और सर्वर चाहे तो किसी भी कंप्यूटर का डेटा डिलीट कर सकता है। ठीक है। लेकिन क्लाइंट चाहे तो सर्वर में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर टीचर चाहता है कि इस स्टूडेंट को किसी भी काम से क्लास से बाहर भेजना है तो वो उसे भेज सकता है। ठीक है। वो कोई भी ऑर्डर दे सकता है किसी भी स्टूडेंट को, लेकिन जो स्टूडेंट है वो टीचर को ऑर्डर नहीं दे सकते। ठीक है। सेम ऐसे ही क्लाइंट सर्वर में होता है, क्लाइंट कंप्यूटर जो है वो सर्वर को ऑर्डर दे सकता है सिर्फ डेटा एक्सेस करने के लिए, उससे कुछ पूछने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम क्लाइंट सर्वर के बाद, इसके कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं, आप इन डिफरेंसेस को पढ़िएगा बेटा। और नेक्स्ट आते हैं स्विचिंग टेक्निक। देखिए
स्विचिंग टेक्निक, जब कंप्यूटर हमने कनेक्ट किए तो अब डेटा ट्रांसफ़र होगा। अब डेटा ट्रांसफ़र होने के 3 मेथड होते हैं। 3 मेथड के थ्रू हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसी को बोलते हैं, इसी टेक्निक को बोलते हैं हम स्विचिंग टेक्निक। मतलब वो टेक्निक, वो तरीका जिसके थ्रू हम डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं, उसे बोलते हैं स्विचिंग टेक्निक। तो फर्स्ट जो है सर्किट स्विचिंग है। इसमें क्या होता है, जब हम दो कंप्यूटर कनेक्ट कर रहे हैं और दोनों के बीच हमने एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा पाथ बना दिया, एक ऐसा वे बना दिया है जो अनब्रोकन है, मतलब कभी भी ब्रेक नहीं होगा, कंटिन्यू वो रहेगा, तो वो जो कहलाता है हमारा सर्किट स्विचिंग टेक्निक कहलाती है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि अब मैंने दो डिवाइस कनेक्ट किए, दोनों केबल के थ्रू कनेक्ट कर दिया दोनों को, तो अब कभी भी डेटा एक दूसरे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम डेटा सेंड कर सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नेटवर्क नहीं आ रहे तो डेटा सेंड नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा? क्योंकि परमानेंट केबल है, नेटवर्क की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, है ना। तो अनब्रोकन पाथ कहते हैं जो कंटिन्यू परमानेंट होता है। जैसे कि हमारा जो केबल होती है, केबल टीवी घर पर होती है, केबल से चैनल्स आते हैं, टीवी पर डिस्प्ले होते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा डिस्प्ले होते ही रहते हैं, क्योंकि अनब्रोकन पाथ है, वो कंटिन्यू डेटा आ रहा है और डिस्प्ले हो रहा है, कंटिन्यू डेटा आ रहा है और डिस्प्ले हो रहा है। तो डेटा आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, डेटा सेंड हो रहा है, रिसीव हो रहा है ना। तो ये क्या है? सर्किट स्विचिंग टेक्निक। इसका एग्जांपल और दिया है यहाँ पर, लैंडलाइन फ़ोन में क्या होता है? कंटिन्यू डेटा ट्रांसफ़र होता रहता है। कभी ऐसा नहीं होता लैंडलाइन फ़ोन में कि नेटवर्क चले गए, फ़ोन कट गया। लेकिन मोबाइल में ऐसा होता है, मोबाइल में कभी कभी होता है कि हम ऐसे कहीं अंडरग्राउंड चले जाते हैं तो नेटवर्क चले जाते हैं, फ़ोन कट हो जाता है उस वक्त, अगर फ़ोन पे हम बात कर रहे हैं तो, है ना। क्योंकि वो जो टेक्निक है वो सर्किट स्विचिंग टेक्निक यूज़ नहीं करता मोबाइल, वो दूसरी टेक्निक यूज़ करता है। ठीक है, उसे भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन जो है, सर्किट स्विचिंग इज अ टेक्निक दैट कनेक्ट द सेंडर एंड रिसीवर इन एन अनब्रोकन पाथ। A dedicated means permanent. A dedicated path exists between the two end unless the connection is terminated. जब तक कनेक्शन बंद ना, खुद ना हम बंद करें, वो कंटिन्यू कनेक्शन चलता रहता है। ठीक है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। द फर्स्ट उसका एडवांटेज है, द कम्युनिकेशन चैनल वंस एस्टेब्लिश्ड इज डेडिकेटेड। एक बार इसको हम कनेक्ट करते हैं तो ये परमानेंट हो जाता है, फिर हमेशा जब तक हम ना चाहें ये कनेक्शन बना रहता है। लेकिन मोबाइल में ऐसा नहीं होता, मोबाइल में नेटवर्क आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। लेकिन लैंडलाइन फ़ोन में नेटवर्क की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो उससे हमेशा कनेक्टेड है, वो अनब्रोकन पाथ से कनेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट डिसएडवांटेज है इसका, पॉसिबल लॉन्ग वेट टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन ड्यूरिंग विच नो डेटा इज ट्रांसमिटेड। ठीक है, कभी कभी ये होता है, इसमें डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई डेटा सेंड हो रहा है तो उसी टाइम अगर दूसरा डेटा सेंड करेंगे हम, तो हो सकता है आपको वेट करना पड़े। इस टाइप के कनेक्शन में ये इसका डिसएडवांटेज रहता है। ठीक है, और ये थोड़ा महंगा भी होता है, क्योंकि केबल है, अब केबल तो बीच में से कट भी सकती है ना, तो केबल के चार्जेस, और केबल अगर ख़राब हो गई तो फिर उसको चेंज करो। तो ये कुछ नॉर्मल, अगर हम दूसरी टेक्निक की बात करें तो उनसे थोड़ा कॉस्टली हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर मोबाइल की बात करें तो यहाँ तो केबल है नहीं, केबल का कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन लैंडलाइन फ़ोन अगर लेंगे हम मोबाइल की जगह बात करने के लिए, तो वहाँ उसके चार्जेस अलग से होंगे केबल के। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मैसेज स्विचिंग। दूसरी टेक्निक है डेटा ट्रांसफ़र करने की, मैसेज स्विचिंग। इन मैसेज स्विचिंग द मैसेज इज सेंड फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर थ्रू अ सीरीज ऑफ नोड। ईच नोड रिसीव द मैसेज, स्टोर इट ऑन द डिस्क एंड देन transmit the message to the next node. This type of message is called storage and forward network. ठीक है, तो वही इसमें क्या होता है, सेकंड स्विचिंग टेक्निक है हमारी मैसेज स्विचिंग। इसमें होता ये है कि जब हम एक दूसरे से, माना हमारे कंप्यूटर लैब है, जैसे कि इसमें 10 कंप्यूटर कनेक्टेड है और हमने इस टेक्निक के थ्रू उन सब कंप्यूटर को कनेक्ट किया है, तो अब होगा क्या कि जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा सेंड करेंगे, माना फर्स्ट कंप्यूटर से मैं 10 कंप्यूटर कनेक्टेड है, फर्स्ट कंप्यूटर से मैंने 7th कंप्यूटर में डेटा सेंड किया है, तो जो डेटा जाएगा पहले फर्स्ट से सेकंड में जाएगा, सेकंड कंप्यूटर अपने अंदर स्टोर कर लेगा उसे अपनी हार्ड डिस्क में, फिर सेकंड फॉरवर्ड करेगा थर्ड को, फिर थर्ड अब उसी मैसेज को अपने अंदर स्टोर कर लेगा, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसे ही जब तक वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचेगा वो स्टोर एंड फॉरवर्ड प्रोसेस को कंटिन्यू करता रहेगा। ठीक है, तो ये टेक्निक जो होती है वो होती है मैसेज स्विचिंग टेक्निक। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं इसका पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे मैं टीसीपी और आईपी के थ्रू वो जो इंटरनेट यूज़ करता है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए टेक्निक, वो यही होती है पैकेट स्विचिंग, ठीक है। आज वक्त आप यूट्यूब देख रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब की वीडियो जो आपके मोबाइल पर नहीं थी वो अब आप देख रहे हैं, तो आपके मोबाइल पर डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? यूट्यूब की सर्वर से। आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं सर्वर से, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया था टीसीपी और आईपी, ये वही मेथड होता है जिसके थ्रू टीसीपी आईपी डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिलायबल और यूज़फुल टेक्निक आज जो डेटा ट्रांसफ़र करने की है वो यही है पैकेट स्विचिंग। इसमें जब डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता है तो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होकर अपनी डेस्टिनेशन से दूसरे कंप्यूटर तक सेंड होता है, ठीक है। इसको डिटेल में हमने क्लास में एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम। नेक्स्ट आते हैं नेटवर्क कंपोनेंट, ठीक है। चलिए इसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बेटा।